गुड इवनिंग चिल्ड्रन। मैंने आपको वर्कशीट शेयर करा था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का। 10 न्यूमेरिकल्स मैंने शेयर करे आपको। ये न्यूमेरिकल्स लेंथी हैं, बड़े बड़े हैं और सॉल्यूशंस नॉट पॉसिबल ऑन स्मॉल वाइट बोर्ड। तो मैं आपको इस फॉर्म में न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। एंड फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट लेसन सॉल्यूशन। सही है, तो ध्यान से देखिए आप सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स के। ये आप देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1, आपको बेंजीन का वेपर प्रेशर मेंशन है 0.850 बार, मास ऑफ सॉल्यूट 0.5 ग्राम मेंशन है, मास ऑफ बेंजीन मेंशन है 39 ग्राम, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 0.845 बार। आपको क्या बताना है? मोलर मास बताना है सॉल्यूट का। मैंने बताया आपको जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर्मूला क्या है? PA0 माइनस PT अपॉन PA0 XB। XB क्या है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PA0 माइनस PT अपॉन PA0 इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन। मोल क्या है यहाँ से पता लग जाएगा आपको। अब देखिए रॉल्ट लॉ या जो भी हैं ये लॉ सारे, दे वर्क्स ऑन वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूट प्लस बेंजीन क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली मोल्स ऑफ बेंजीन। आपको ये वाला जो पार्ट है सॉल्यूट वाला पार्ट यहाँ सॉल्यूशन से इग्नोर करना है। तो वैल्यू डालें, वैल्यू रखा आपने 0.850, बेंजीन का वेपर प्रेशर यहाँ रखा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन बेंजीन का वेपर प्रेशर इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट में मास अपॉन मोलर मास, बेंजीन में मास अपॉन मोलर मास। इससे आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। मास ऑफ ग्लूकोज 19 ग्राम है। थोड़ा इस फॉर्म में कर देता हूँ। मास ऑफ ग्लूकोज 19 ग्राम है, मास ऑफ वाटर 1 किलोग्राम है सॉल्वेंट का। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉयल, मतलब आपको क्या बताना है? सॉल्यूशन का टेम्परेचर बताना है TB। मतलब आपने 19 ग्राम वाटर ऐड करा है किसमें? 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। बॉइलिंग पॉइंट बताना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट TB0 100 डिग्री C होता है, पता है आपको। ये वैल्यू न्यूमेरिकल में आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी बोर्ड में, आपको याद होना चाहिए। KB है वाटर के लिए 0.52, फॉर्मूला लगाया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल KB इंटू मोलैलिटी। फॉर्मूला क्या है? TB माइनस TB0 इक्वल KB मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट इन ग्राम टॉप पर 1000। बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का TB, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 है, KB की वैल्यू मेंशन है, ग्लूकोज का मास मेंशन है 19, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। कैलकुलेट कर लेना आप। C6H12O6 का, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। 1000 मल्टीप्लाइड 1000 कैलकुलेट हो जाएगा आपका TB0 TB। ओके, ये देखिए आप न्यूमेरिकल नंबर 3। ये देखिए आप पहले केस 1 देखिए। आपके पास कैम्फर है और कैम्फर है आपके पास सॉल्यूट 0.730 ग्राम, मोलर मास होता है कैम्फर का 152, सॉल्वेंट आपने लिया एसीटोन 36.8 ग्राम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन TB0 मेंशन है 56.30, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको मेंशन है 56.55 डिग्री C। ये केस 1। केस 2 क्या बोल रहा है? मास ऑफ अननोन सॉल्यूट 0.564 ग्राम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 56.46 डिग्री C, सेम सॉल्वेंट। ये वर्ड लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में। सेम सॉल्वेंट का मतलब आपको एसीटोन ही लेना है यहाँ भी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन सेम 56.30। आपको बताना है सॉल्यूट का मोलर मास क्या है। तो आपको डेल्टा TB वाला फॉर्मूला 2 बार लगाना है। यहाँ देखिए TB माइनस TB0, KB मास ऑफ कैम्फर, मोलर मास ऑफ कैम्फर
मास ऑफ एसीटोन मल्टीप्लाई बाय 1000, ये वैल्यू मैंने प्लेस करा, ये बना इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज़ करनी है आपको नॉन वोलेटाइल अननोन सॉल्यूट के लिए। TB माइनस TB नॉट, KB मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। TB कितना हो 56.46, ये दिया हुआ है आपको। TB नॉट 56.30, ये मेंशन है। KB आपको मेंशन नहीं है, छोड़ दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट ये, मोलर मास निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट 36.8, सेम ही लोगे आप। सेम क्यों लोगे? क्योंकि सॉल्वेंट आपका सेम है। नहीं है। व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये वाला पार्ट आपका कट हो जाएगा, KB से आपका KB कट हो जाएगा, एंड यू विल गेट मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है? इतने लेंदी न्यूमेरिकल हैं और सिंगल बोर्ड पर करना पॉसिबल नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल 5 मार्क के हैं, कुछ न्यूमेरिकल आपके 3 मार्क्स के हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4, मास ऑफ सल्फर सॉल्यूट 3.795 ग्राम मेंशन है। मास ऑफ सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड 100 ग्राम मेंशन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड TB नॉट मेंशन है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB मेंशन है। आपको बताना है सल्फर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है। सल्फर के 3 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, S2, S4 एंड S8। अब कौन सा है देखते हैं। KB मेंशन है CS2 के लिए न्यूमेरिकल में। फॉर्मूला लगाया आपने, TB माइनस TB नॉट इक्वल KB मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन 2000। TB ये रहा आपका, TB नॉट ये यहाँ से मिलेगा आपको। KB की वैल्यू मेंशन है। मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा, मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करिए पहले, ये 256। अब ध्यान से देखिए, सल्फर के 1 एटम का मोलर मास होता है 32। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, तो टोटल जो मोलर मास है उसमें डिवीजन लगाइए 32 का, तो आपको पता लग जाएगा आपके मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं किसके, सल्फर के। कैसे पता लगा, मोलर मास में आपने 1 एटम के मोलर मास का लगा दिया डिवीजन, तो 256/32 क्या आया, 8 एटम ऑफ सल्फर। तो फॉर्मूला क्या होगा सल्फर के मॉलिक्यूल का, S8। ये देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5 केयरफुली। फ्रीजिंग पॉइंट बताना है आपको सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है आपको सॉल्यूशन का, और आपके पास 1 मोलर KBr है वाटर में, मोलर नहीं है 1 मोलर KBr, ये है प्रॉब्लम। मतलब आपको मोलरिटी मेंशन है, KF दिया हुआ है वाटर का, डेंसिटी मेंशन है सॉल्यूशन का, ग्राम एटॉमिक मास K का 39 है, ब्रोमीन का 80 है। सबसे पहले आपको इसको डिकोड करना है। 1 मोलर KBr, 1 मोलर KBr का मीनिंग है 1 मोल ऑफ KBr प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला TF नॉट माइनस TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, इक्वल KF इंटू मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट KBr है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। अब प्रॉब्लम देखिए कहाँ बसेगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको याद रखना है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री C या 273 केल्विन, ये लगाया मैंने। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, 1.86 आपको मेंशन है। मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल, ये 1 मोल, ये लिखा हुआ है यहाँ 1 मोल ऑफ KBr। मास ऑफ सॉल्वेंट ये निकालना है, तो फॉर्मूला देखो आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी 1.06 है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml है, ये रहा ऊपर। मास क्या आएगा सॉल्यूशन का, 1060 ग्राम। ये किसका मास है, सॉल्यूशन का मास। सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन 1060, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ 1 मोल KBr, तो 1060 माइनस
39 प्लस 80 क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट 941। यहाँ वैल्यू प्लेस करिए, यू विल गेट वैल्यू ऑफ TF। क्लियर है? ये सारे के सारे एक्सट्रीमली हॉट वाले केसेस बता रहा हूँ मैं आपको इस चैप्टर के। ये देखिए न्यूमेरिकल नंबर 6, मास ऑफ वाटर मेंशन है 1 किलोग्राम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF -10 डिग्री है, वाटर के लिए KF का वैल्यू मेंशन है। आपको बताना है आपने कितना मास इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस वाटर में मिलाया ताकि इसका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए -10 डिग्री हो जाए। फिर सुन लीजिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो सॉल्यूट है ना आपका, आपने मिलाया है किसमें 1000 किलोग्राम वाटर में ताकि आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सी हो जाए। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास 62 है। फॉर्मूला लगाइए, TF0 - TF, KF मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकॉल, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। देखिए वाटर का TF0 0 डिग्री सी, सॉल्यूशन का TF 10 डिग्री सी, 0 डिग्री -10 डिग्री क्या हो जाएगा 10। अगर हम 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस निकालते हैं तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे 0 + 273 -10 + 273 फिर यहाँ वैल्यू प्लेस करोगे तब भी आंसर 10 ही आएगा। करके देख लेना। KF का वैल्यू लगाया, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कैलकुलेट करना है, मोलर मास 62 है, सॉल्वेंट वाटर है आपके पास 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, ये निकल आएगा आपका मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। कर लोगे आप? बढ़े आगे। ये देखिए आप न्यूमेरिकल नंबर 7, ये 5 मार्क न्यूमेरिकल है। आपके पास सॉल्यूट है AB2 का मास लिया 1 ग्राम। पहले यहाँ ध्यान दीजिए केस 1 पर, मास लिया बेंजीन का 20 ग्राम, लोअरिंग इन वेपर फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन है, मतलब 1 ग्राम AB2 मिलाया 20 ग्राम बेंजीन में तो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कितना हुआ 2.3 केल्विन। अब केस 2 देखिए, अगर सॉल्यूट AB4 है और मास ऑफ AB4 का 1 ग्राम है और बेंजीन उतना ही लिया 20 ग्राम, सेम है, और डेल्टा TF कितना रहा आपका 1.3 केल्विन, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 केल्विन है, और ये बेंजीन का KF कांस्टेंट दिया हुआ है 5.1। और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करिए एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। कैसे करेंगे देखिए, फॉर्मूला लगाया, डेल्टा TF = KF, मास ऑफ AB2 मोलर मास ऑफ AB2 मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। डेल्टा TF दे रखा है डायरेक्ट 2.3, 5.1, AB2 का मास 1 ग्राम, ये ना AB2 का मोलर मास कैसे लिख सकते हैं, A + 2B का मास। भाई किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होता है, उसमें प्रेजेंट एटम के मोलर मास का सम मल्टीप्लाई बाय बेंजीन का मास टॉप पर 1000। ये क्या बनेगा, A + 2B = 109, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली डेल्टा TF ये वैल्यू लगा दी 1.3, 5.1, मास ऑफ AB4 1, मोलर मास ऑफ AB4 A + 4B 20 एंड 1000, ये बना इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करिए, यू विल गेट योर आंसर। देख लीजिए एक बार ढंग से न्यूमेरिकल को। क्लियर है? ये न्यूमेरिकल देखिए आप, ये प्रीवियस ईयर भी आया है और शायद इस साल भी आया है, चेक करना बोर्ड का पेपर आप। 5% मास अपॉन मास केन शुगर है और M/M परसेंटेज कोई सॉल्यूट है 0.877। M/M बताया था मैंने, क्या मतलब होता है, केन शुगर का मास 5 ग्राम तो वाटर का मास 100 - 5 = 95 ग्राम। सेम सॉल्यूट का मास 0.877 ग्राम तो वाटर का मास 99.123 ग्राम। क्या बोल रहा है ये बोलता है ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक का मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो आपको बताना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा, ये सॉल्यूट। तो पहले लगाया मैंने π1 = mRT,
पाई वन एम क्या है, मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1000 इंटू RT। देखिए पाई वन 5/342, वॉल्यूम हमको दिया हुआ नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1000। RT से ये RT कट जाएगा, यहाँ लगाओगे तो मैंने लिखा नहीं है वैल्यू। सेम केस 2 बनाओगे, पाई 2 मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम इंटू 1000। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है। ये RT से RT कट जाएगा तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ। 1000 अपॉन वॉल्यूम से 1000 अपॉन वॉल्यूम कट, क्या बचेगा 5/342। 342 क्या है, केन शुगर का मोलर मास, कैलकुलेट कर लेना आप, C12H22O11 का, इक्वल 0.7787 अपॉन मोलर मास, ये वैल्यू आपको निकल आएगा। क्लियर है? देख लीजिए न्यूमेरिकल को एक बार ढंग से। बढ़े आगे, ये देखिए न्यूमेरिकल नंबर 9, मास ऑफ सॉल्यूट CaCl2 बताना है आपको। मास ऑफ वाटर 2.5 लीटर, मतलब 2500 ml कर लीजिए। पाई 0.75 ATM है ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर 27 डिग्री C है, चेंज करा केल्विन में। R का वैल्यू ये है। क्या बोल रहा है, अगर इफ़ CaCl2 शो डिसोसिएशन लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में, तो आपको यूज़ करना है वांट ऑफ फैक्टर। CaCl2 ब्रेक होगा Ca+2 एंड 2Cl-, मतलब टोटल 3 आयंस में, तो I की वैल्यू क्या हुई 3, बता रखा है मैंने। फॉर्मूला लगाएंगे पाई इक्वल MRT इंटू I। पाई मास ऑफ CaCl2, मोलर मास ऑफ CaCl2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू RTI। पाई की वैल्यू मेंशन है, मास बताना है। CaCl2 का मोलर मास होता है 111, ये मैंने कैलकुलेट करा हुआ है। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2500, टॉप पर 1000, R का वैल्यू ये रहा, टेम्परेचर 300 केल्विन मल्टीप्लाई बाय 3, यू विल गेट वैल्यू ऑफ M। ये अगर किसी न्यूमेरिकल में आता है लिखा हुआ डिसोसिएशन, तभी आपको वांट ऑफ फैक्टर यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर डिसीजन लिखा हुआ नहीं आएगा, वांट ऑफ फैक्टर यूज़ नहीं करना है। ये देखिए लास्ट न्यूमेरिकल, आपको मास मेंशन है फ्लोरो एसिडिक एसिड का 19.5 ग्राम, वाटर का मास मेंशन है 500 ग्राम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेंशन है 1, I निकालना है वांट ऑफ फैक्टर, और आपको बताना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। KF वाटर का मेंशन है, फॉर्मूला लगाया डेल्टा TF इक्वल KF, मोलैरिटी इंटू I, वैल्यू रखी 1 इक्वल 1.86 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास 78 होगा, ये करा हुआ है मैंने यहाँ। मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम, टॉप पर 1000 इंटू I का वैल्यू आएगा 1.07। K निकालना है, फॉर्मूला बताया था मैंने K का, C∝², C का मतलब क्या है मोलैरिटी, K इक्वल वही मोलैरिटी का फॉर्मूला पूरा यहाँ से उठा लीजिए एज इट इज, ये उठा लिया। अल्फा निकालना है, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, I इक्वल 1 प्लस अल्फा। I की वैल्यू निकाला हुआ है आपने पीछे, 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या आएगा 0.07। क्लियर है? वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए, ये मोलैरिटी की पूरी वैल्यू को हुई अल्फा होल स्क्वायर, यू विल गेट K। ये न्यूमेरिकल 5 मार्क न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन मैंने नहीं करे हैं कैलकुलेशन, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अगर हम बोर्ड पर करते हैं न्यूमेरिकल, इट में टेक 1.5 आवर, इट वॉज नॉट पॉसिबल। सही है? कोई भी डाउट हो फिर भी न्यूमेरिकल्स में, आप पर्सनली मुझे मैसेज करिए। फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट न्यू लेसन सॉलिड स्टेट। कल मैं चैप्टर सॉल्यूशन की वर्कशीट आपको शेयर करूंगा, क्वेश्चन बैंक पूरा, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।